सलाम दोस्तों। बहुत सारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपने इस तरह का प्लॉट देखा होगा। इस प्लॉट को हम कहते हैं हीट मैप। जो प्लॉट आपके सामने है इसे हम कहते हैं कोरिलेशन हीट मैप। आइए जानते हैं कि आर में हीट मैप आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले कि हीट मैप क्या होता है। Heat map is a graphical data visualization tool that represents values using colors. It displays a matrix of colors where individual values are shown as colors with warmer colors like reds or oranges, typically indicating higher values, and cooler colors like blues indicating lower values. तो कलर्स की एक मैट्रिक्स बनती है आपके सामने, और कलर की इंटेंसिटी वैल्यूज की हाई या लो होने को शो करती है। जितना इंटेंस कलर होगा उतनी वैल्यू ज्यादा होगी या वाइस वर्सा। तो हम ये प्लॉट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये हमने समझना है। इस काम के लिए हम आर का एक बिल्ट इन डाटा सेट इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं आइरिस डाटा। आरिस डाटा बेसिकली आरिस फ्लावर्स के मुतालिक है। इस डाटा सेट में 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल हैं। डाटा की डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं इनसे। हम चलते हैं कि इस डाटा को हम लोड कैसे करेंगे। आइरिस के डाटा को लोड करने के लिए हमें डाटा का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और आइरिस डाटा सेट का नाम है। तो इस फंक्शन को कॉल करके हम आइरिस का डाटा लोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखना चाहें कि उस आइरिस के डाटा की पहली कुछ रोज क्या हैं, यानी कि वो वेरिएबल के नाम क्या हैं और उनकी वैल्यूज क्या हैं, तो पहली 5 रोज हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं हेड की कमांड दे के। ये हेड का फंक्शन है, ये आइरिस का डेटा है, और साथ में 5 है। 5 के अलावा आप कुछ और नंबर भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने नंबर दिया है। तो इसके साथ आपको नजर आएगा कि इस डाटा सेट के अंदर जो पहला कॉलम या पहला वेरिएबल है वो है सीपल लेंथ का। क्योंकि मैंने बताया था ये फ्लावर्स के मतलब, तो ये सीपल लेंथ है सेंटीमीटर में। इसी तरह सीपल विड्थ है, फिर पेटल लेंथ है और पेटल विड्थ है। ये चारों न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं और ये सेंटीमीटर के अंदर हैं। और लास्ट वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जो कि उस फ्लावर की स्पेशी को जाहिर करता है। ठीक है। अब हम अगर चाहें तो इसी डाटा सेट की डायमेंशन भी देख सकते हैं कि इसमें रोज कितनी है और इसमें कॉलम कितने हैं। इस काम के लिए आपको डिम के नाम से एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, DIM, डिम फॉर डायमेंशन। और आरएस जो कि डाटा सेट का नाम है, तो आरएस के डाटा सेट पे आप डिम का फंक्शन अप्लाई कर देंगे। जब आप इसे रन करेंगे तो आपको 150 रो और 5 कॉलम यहाँ पे नजर आएंगे कि ये इसकी डायमेंशन है। जैसा मैंने पहले कहा आपको कि हमने कोरिलेशन का हीट मैप बनाना है, तो कोरिलेशन अप्लाई होगा न्यूमेरिकल डाटा पे। इसमें जो पहले 4 वेरिएबल हैं इस डाटा सेट के अंदर वो न्यूमेरिकल हैं, तो उन 4 वेरिएबल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। इस काम के लिए मैं एक डाटा फ्रेम बना रहा हूँ जिसका नाम है आइरिस अंडर स्कोर न्यूमेरिक। जाहिर है ये मैंने नाम दिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और उसमें आइरिस के डाटा सेट के इंडेक्स में 1 कॉलन 4, यानी कि पहले 4 कॉलम का डेटा मैं ले लूंगा। और रो के लिए यहाँ पे कॉमा है, यानी कि सारी रोज होंगी और पहले 4 कॉलम होंगे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास अपना डाटा सेट है ही सारा न्यूमेरिकल, तो फिर आपको ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो फिर ये क्या होगा कि एक आइरिस अंडरस्कोर न्यूमेरिक के नाम से डाटा फ्रेम बन जाएगा जिसमें सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। अब अगला मरहला ये होगा कि हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स बनानी है। कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका नाम मैंने रखा CORR_मैट्रिक्स। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके लिए मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा COR का फंक्शन। COR का फंक्शन कोरिलेशन कंप्यूट करता है। इसकी मदद से आप पेयरसन, कैंडाल, स्पीयरमैन कोई से भी कोरिलेशन कंप्यूट कर सकते हैं। और इसी की मदद से अगर आप आर्गुमेंट में कोई न्यूमेरिकल डाटा फ्रेम दे देंगे तो ये आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल देगा। ठीक है। तो ये देखें कि अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ तो एक कोरिलेशन मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी। क्योंकि 4 वेरिएबल हैं तो 4/4 की कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गई। और जितने डायगोनल एलिमेंट आपको नजर आएंगे इस मैट्रिक्स के सारे 1 होंगे और ऑफ डायगोनल पेयर वाइज कोरिलेशन होंगे। और हमें ये पता है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है बाय नेचर सिमेट्रिक होती है। ठीक है। तो इसका अगर आप अपर डायगोनल हाफ या लोअर डायगोनल हाफ, यानी कि अपर रेक्टेंगल या लोअर रेक्टेंगल डिस्प्ले करते हैं, तो ये सारी कोरिलेशन की वैल्यू देगा आपको। अब इसी कोरिलेशन मैट्रिक्स को बेसिकली हमने
कलर की मैट्रिक्स से शो करना है, जिसको हम हीट मैप कहते हैं, और यहाँ पे वो कहलाएगा कोरिलेशन हीट मैप। इस काम के लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होगी आर की, जिसका नाम है जीजी कोर प्लॉट, GGCORR प्लॉट। जीजी कोर प्लॉट की लाइब्रेरी के डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ जीजी कोर प्लॉट को कॉल करने के लिए मुझे एक और आर की लाइब्रेरी चाहिए होगी, जो कि है जीजी प्लॉट टू। किसी और वीडियो में मैं इसकी डिटेल बताऊंगा आपको कि जीजी प्लॉट टू की लाइब्रेरी क्या करती है। और अगर ये दोनों लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो पहले आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इन्हें लोड करेंगे। क्योंकि मेरे सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल्ड हैं, तो मैं सिर्फ इन्हें लोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों लाइब्रेरी लोड हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है आपने, हीट मैप क्रिएट करना है। हीट मैप क्रिएट करने के लिए हमें जीजी कोर प्लॉट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। और ऊपर अगर आप देखेंगे, आपको येलो बॉक्स के अंदर उसकी तमाम ऑप्शन नजर आ रही हैं, जो आर्गुमेंट आपने दे दिए। ये मैं बता देता हूँ आपको। पहली आर्गुमेंट होगी वो कोरिलेशन मैट्रिक्स जो अभी हमने बनाई थी। सेकंड आर्गुमेंट इसकी मेथड है। मेथड में इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, या स्क्वायर या सर्कल। ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करेंगे, और इसी तरह ये बाकी आर्गुमेंट पहले मैं शो कर दूं, फिर इन आर्गुमेंट को समझाता हूँ मैं कि ये आर्गुमेंट कैसे काम करती हैं। तो ये जब हम इसको रन करेंगे, तो आपके सामने वो हीट मैप आ जाएगा। ये हीट मैप आ गया। इसमें जो इंटेंस कलर होंगे वो शो करेंगे कोरिलेशन के वैल्यूज को, कि कितनी स्ट्रांग वैल्यू होगी उतना ही उसका कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो आप देखें, डायगोनल एलिमेंट आपको यहाँ पे सारे वन वन नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमने पता है कि उस वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ जो कोरिलेशन होता है वो वन होता है, तो वो सारे डायगोनल वन है। अब आप ऑफ डायगोनल देखें, तो जो वन है वो आपको रेड कलर नजर आ रहा है, और उसके साथ 0.96 है, वो भी रेड है लेकिन थोड़ा कम। और अगर आप 0.82 देखेंगे, तो इसकी जो कलर की सिवियरिटी है, इंटेंसिटी है, वो आपको कम नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह ब्लू जो वैल्यू है, जो डार्क ब्लू कलर होगा वो टुवर्ड्स -1 कोरिलेशन की तरफ होगा, और जो डार्क रेड कलर होगा वो टुवर्ड्स +1 कोरिलेशन की तरफ होगा। ठीक है, और अगर न्यूट्रल कलर होगा, यानी कि व्हाइट की तरफ आएगा, तो वो टुवर्ड्स जीरो कोरिलेशन होगा। तो इसका मतलब है, जितना कलर रेड होता चला जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, जितना कलर डार्क ब्लू होता चला जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और जितना कलर वाइट की तरफ जाएगा उतना ही ओवर नियर टू जीरो कोरिलेशन होगा। तो इस तरीके से हम पूरे हीट मैप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और साथ में ब्लॉक में आपको वैल्यूज भी मिल रही हैं, तो आप बड़ी बड़ी आसानी से इन्हें इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है हीट मैप को ड्रॉ करने का, जो कि हमने ड्रॉ किया है कोरिलेशन का हीट मैप। अब ये जानते हैं कि आर्गुमेंट की वैल्यूज अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा। जैसा कि मेथड में स्क्वायर लिखा हुआ, अगर हम स्क्वायर की बजाय एक और आर्गुमेंट है इसकी, आर्गुमेंट की वैल्यू है वो है सर्कल। अगर हम सर्कल ले लें, तो हमें बॉक्सेस के बजाय यहाँ पे सर्कल नजर आएंगे। उसी हीट मैप में आपको बॉक्स के बजाय सर्कल नजर आएगा। जो सर्कल का साइज होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन। बाकी इंटरप्रिटेशन वैसी ही होगी। तो आप देखें कि जहाँ कोरिलेशन छोटा होता जा रहा है, वहाँ सर्कल का साइज भी छोटा है, लेकिन जो सर्कल का कलर है वो कोरिलेशन की वैल्यू के हिसाब से इंटेंसिफाई हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर एक और आर्गुमेंट, अब मैं स्क्वायर को वापस कर देता हूँ ताकि हम ये देखें, स्क्वायर मैंने वापस लिख दिया तो वो वही आ गया। अब फुल की बजाय अगर मैं कह दूं अपर, तो ये मुझे जो हीट मैप का जो अपर ट्रायंगल है वो देगा। ठीक है, तो अपर या लोअर ट्रायंगल आप ले सकते हैं। आपको पता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो अपर और लोअर ट्रायंगल से आपको सेम इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, ये मैंने अपर लिया है। अगर आप इसको अपर की जगह लोअर लिखेंगे, तो वो लोअर ट्रायंगल आपको शो करेगा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा फुल कर देता हूँ। फुल में वो फुल आएगा, जैसा कि पता है। इसी तरह लेबल है। ठीक है, लेवल में ट्रू है, अगर मैं इस लेवल को फॉल्स कर देता हूं, तो आप होगा ये कि जो कोरिलेशन की वैल्यूज हैं वो नजर नहीं आएंगी। ठीक है, आपको सिर्फ कलर नजर आएंगे। ये वहां रिकमेंडेड होता है जहां बहुत ज्यादा वेरिएबल हो, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो बजाय ये कि आप वैल्यू शो करें, सिर्फ कलर की इंटेंसिटी देख लें। उस सूरत में हम लेबल को क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं ट्रू की बजाय। अब ये देखें, दोबारा मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, ये दोबारा ट्रू कर दिया। अब दोबारा ट्रू करेंगे तो आप उसी स्टेट पे वापस चले जाएंगे जो मैंने अभी ड्रॉ किया था आपके सामने। ये आ गया। अब मैं ये करता हूँ कि कोई और डाटा सेट लेके जिसमें ज्यादा वेरिएबल हो, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ज्यादा वेरिएबल हो तो इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है। तो ये आरएस का डाटा सेट है, एक एम्प्टी कार्ड्स का डाटा सेट है, बड़ा पॉपुलर बिल्ट इन आर का डाटा सेट है कार्ड्स के मुतालिक। ठीक है, इस डाटा सेट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डायरेक्टली, और कोलेशन मैट्रिक्स उसी की बना लेते हैं।
ठीक है। तो ये देखिए काफी सारे वेरिएबल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसमें माइलेज का वेरिएबल है, सिलेंडर का वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल है। तो ये आप हेल्प लेके वेरिएबल की डिटेल को देख सकते हैं। अब अगर आप हीट मैप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो टाइटल में चेंज नहीं करा, टाइटल अभी चले एम्प्टी कार्स ले देता हूँ। एम्प्टी कार्स, ये लिख दिया टाइटल। अब मैं अगर इसे प्लॉट करता हूँ तो ये देखें आप, तो आपके पास जो हीट मैप आएगा ये बड़ा डिफरेंट होगा। ये देखें, आपको बहुत सारे कलर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे कलर डिफरेंट कलर नहीं है, उसी रेड और ब्लू कलर की इंटेंसिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज ऑफ द कोरिलेशन। तो जितना कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा उतना रेड कलर होगा, जितना कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होगा उतना ब्लू कलर होगा या डार्क ब्लू कलर होगा। और बाकी इंटेंसिटी इस बार के हिसाब से चेंज होती रहेगी कलर की। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ काफी हद तक रिकमेंडेड हो सकता है कि आप लेबल को ट्रू की बजाय फॉल्स करते हैं, कि वैल्यूज की बजाय सिर्फ कलर ही आपको नजर आए। और इसी अगर आप इसको रन करते हैं तो अब आपको वैल्यूज की बजाय सिर्फ कलर नजर आएंगे। तो ये कलर मैप के जरिए यानी कि हीट मैप के जरिए हम ये जान सकते हैं कि वेरिएबल के आपस के रिलेशन कितने स्ट्रांग या कितने वीक हैं। तो उम्मीद है आपको कोरिलेशन हीट मैप समझ में आया होगा। थैंक यू।